शिवन्या जन्म से ही इच्छाधारी नागिन थी। उसकी यादों में सिर्फ एक ही कड़वी याद थी। उसने अपनी मरती हुई माँ की आंखों में अपने बाबा के कातिलों का चेहरा देख लिया था, जो रहेजा परिवार के सदस्य थे। और तब से शिवन्या का एक ही मकसद था, अपने माँ बाबा के कातिलों से बदला। इंतकाम अब शुरू हो चुका है। अब होगा बदला। शिवन्या ने रहेजा परिवार के बेटे का दिल जीता, ऋतिक। वो पागलों की तरह शिवन्या से प्यार करने लगा। ऋतिक की शादी के दिन उसकी दुल्हन की जगह शिवन्या ने खुद ले ली। वो भी इस तरह कि ऋतिक की दुल्हन बने तो सिर्फ वही, क्योंकि उसे उस घर में आना था। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। हर हद पार करूंगी। अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी। घर में आते ही उसने अपने रास्ते बनाने शुरू कर दी। शीशा की मदद से एक एक करके अपने माँ बाबा के कातिलों को मारना शुरू कर दिया। चार कातिलों को मार दिया था उसने। अब उसे पांचवें कातिल की तलाश थी, जिसका चेहरा वो अपनी माँ की आंखों में देख नहीं पाई थी। आखिरकार वो पांचवा कातिल भी सामने आया। आज तू नहीं बचेगी, नहीं बचेगी मेरी बात से। शेषा, जो अब तक शिवन्या के साथ थी, वही अब उसकी दुश्मन बन गई। हाँ शिवन्या, मुझे ऋतिक चाहिए। तेरा पति प्यार हो गया मुझे उससे। उसे ऋतिक चाहिए था और उसे पाने के लिए अब उसने यामिनी से हाथ मिला लिया था। और एक दिन यामिनी और शेषा को पता चला महिष्मतियों के बारे में। नागमणि की जो शक्तियां तुम्हें चाहिए वो मुझे भी चाहिए। महिष्मतियों के पास सिर्फ 24 घंटे थे नागमणि हासिल करने के लिए। पर ऋतिक और शिवन्या ने फिर एक बार उनकी हर कोशिश नाकामयाब कर दी। दोनों ने मिलकर नागमणि बचा ली। 25 सालों के लिए फिर महिष्मतियों को दीवार के उस पार उनके ही महल में कैद कर दिया गया। ऋतिक और शिवन्या को लगता है वो जीत गए। उनके सारे दुश्मन खत्म। अब वो खुशी खुशी रह सकते हैं अपने अतीत से दूर। शिवन्या माँ बनने वाली है। उन दोनों ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है। तीन महीने बाद शिवन्या और ऋतिक को लगता था उनकी खुशी शुरू हुई, पर कुछ ही दिन बाद उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए। अचानक कहीं से फिर उनके दुश्मन आ गए। शिवन्या, शिवन्या बोलो क्या हुआ? ऋतिक, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऋतिक कुछ करो। 3 महीने से तो सब ठीक था। ये हमारे पीछे लोग क्यों पड़े हैं? कौन है ये लोग?
शिवन्या अपनी आंखें खोलो, हमारे बच्चे के लिए प्लीज अपनी आंखें खुली रखना। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। शिवन्या, शिवन्या यहाँ देखो। शिवन्या तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है अब तुम्हारी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली है। डॉक्टर सिर्फ 3 महीने हुए हैं। क्या? सिर्फ 3 महीने? और लेबर पेन? ऋतिक, 3 महीने में बच्चा, ये तो चमत्कार है। ऐसे तो पुराने जमाने में माना जाता था कि ऐसे तो वो पैदा होती है। 3 महीने के अंदर बच्चा पैदा होने वाला बचता नहीं है। पता नहीं इसका क्या होगा। 3 महीने मेरा बच्चा कैसे होगा? आप लंबी लंबी सांसें लीजिए। लंबी लंबी सांसें लीजिए। शिवन्या की ओटी से बच्चे की रोने की आवाज। नर्स, वो कांग्रेचुलेशन सर, आपको बेटी हुई है। ये तो चमत्कार है। आई नो इट डिपेंड्स ऑन हेल्थ। कुछ औरतों को देखकर उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चलता है। ये मेडिकल साइंस के लिए एक चमत्कार है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। इनक्रेडिबल। ऋतिक, हमारा बच्चा 3 महीने में कैसे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो एक बार माँ ने बताया था कि नागिन और इंसान के गर्भकाल में अंतर होता है। तो क्या कहीं वो नर्स, मेरी बेटी ठीक तो है ना? मतलब नॉर्मल है ना? डोंट वरी, बेबी पूरी तरह से नॉर्मल है और हेल्दी भी। बेबी और मम्मी को रेस्ट करना चाहिए।
देखो एक बार ये उठ गई ना, फिर तो आपको आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ऋतिक, कहीं हमारी बच्ची नागिन तो नहीं? नहीं शिवन्या, हो ही नहीं सकता। शिवन्या, मैं इंसान हूं और शिवन्या अब तुम भी तो इंसान हो, नाग योनि से निकल चुकी हो, तो हमारी बेटी नागिन कैसे? काश काश हमारी बेटी नागिन ना हो। शिवन्या ने एक बेटी को जन्म दिया, नाम था शिवांगी। 25 साल पहले वो कहानी जहां खत्म हुई थी, फिर वहीं से आज शुरू हुई। सालों बाद मिले हैं आज हम सोनगढ़ में। आज की रात हम इंसानी रूप में आते हैं। आज शिवजी की बड़ी रात है, शिवकाल रात्रि। हमारे नागलोक में इस दिन की बहुत अहमियत है। 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद तुम इच्छाधारी नाग बने हो। मैंने बरसों से तुम्हारा इंतजार किया है। शिवन्या, कितने सालों के बाद देखा है इसे। चलो चलकर मिलते हैं। भैया 1 किलो आलू, 1 फूलगोभी और। तुम यहाँ हो? हम सब तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ शिवन्या, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सब लोग को ये पता है कि तुम कहीं चली गई हो, लेकिन सब लोग को ये नहीं पता है कि तुम कहाँ चली गई हो। पर मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तो इतने सालों से यही हूँ। इतनी मेहनत क्यों? किसी भी सोनगढ़ वासी से पूछ लिया होता मेरा पता, वो बता देते। मैडम ये सब हो गया और कुछ? शिवन्या, तुम शिवकाल रात्रि पे हमें मिलोगी? इतने सालों बाद मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, है ना? शिवन्या, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। मैडम ये हो गया। एक्सपेंसिव हो गया सब कुछ, ये लो। हाँ तो क्या कह रही थी आप? हम तुम्हें बाद में मिलेंगे। पर क्यों? सुनिए तो। रुको, मुझे कुछ जरूरत थी इसीलिए आपको बीन बजाने को कहा। और क्यों? कुछ नहीं, मेरा काम हो गया है, अब जाइए। वो लोग चले गए, मेरी बेटी से बातें कर रहे थे।
बातों बातों में मेरा अतीत सामने आ जाता, जो मैं नहीं चाहती थी। नहीं बताया मैंने अपनी बेटी को, ना ही बताऊंगी कि मैं कभी एक नागिन थी, इच्छाधारी नागिन। कहा था ना, इतनी देर रात को घर से बाहर मत निकलना। अरे माँ, पता है आज क्या हुआ? आज फिर से मुझे किसी ने शिवन्या समझ लिया। देखो, बुढ़ी तो तुम हुई नहीं हो, बाल एक भी सफेद नहीं हुए, चश्मा तो कोई भी पहन लेता है। लोगों को अक्सर लगता है कि हम सेम टू सेम हैं। कुछ लोग तो पहले ही पूछ लेते हैं तुम शिवन्या हो या शिवांगी, और कुछ पूछने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। पर माँ, ये लोग ना बड़े अजीब से ही थे, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। मतलब चले गए। अगर नहीं गए होते ना तो शिवन्या बन के खूब गप्पे लड़ाती। देख, तू ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं तो करूंगी। चिल ना, क्या फर्क पड़ता है? देख, ये सब सही नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, हम एक ही तो है, मतलब एक जैसे हैं। मैडम खुले पैसे बनाना के रख लो। ये लड़की, सुन मेरी बात सुन, आज के बाद कभी किसी अजनबी से बात मत करना, और यहाँ से सीधी घर जाओ, मेरी गाड़ी लेकर जाना। पर तुम कैसे आओगी? मैं रुकती हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे शिव मंदिर होकर जाना है, थोड़ा वक्त लगेगा। अपना शॉल देती जाओ, मुझे ठंड लग रही है। बुड्ढी हो गई हो, स्वेटर है फिर भी शॉल चाहिए, देना। अच्छा लो, अब मैं जाऊं? ओके बाय। हाँ, और तुम जल्दी आना, जल्दी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शिवन्या? वो मैं नहीं, मेरी बेटी शिवांगी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? शिवन्या, तुम्हें पता है, नाग लोग में सब पूछ रहे हैं तुम कहाँ गई? तुम यहाँ ऐसे इस इंसानी रूप में? इसीलिए मेरी उम्र हो गई है, अब मैं इच्छाधारी नागिन नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। रोज प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें इतने सालों बाद देखकर, और वो भी आज के दिन। आज महाशिव काल रात्रि है। शिव जी जिस पहाड़ों पर रहते हैं, उसी पहाड़ों पर तुम तो नागलोक से हो, यहाँ क्या कर रही हो? तुम चलो हमारे साथ। नहीं, मैं कई सालों से यहीं पर हूँ और यहीं रहूंगी। अपने बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। 25 साल पूरे होने वाले हैं, वो लोग मुझे और मेरी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। हम हैं ना तुम्हारे साथ, पूरा नागलोक है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम लोगों के साथ रही तो जरूर पकड़ी जाऊंगी। वो लोग सबसे पहले हमें ढूंढते हुए वहीं आएंगे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के बारे में उन्हें कुछ भी पता चले। तुम्हारी बेटी इच्छाधारी नागिन है? नहीं, और अगर है भी तो मैं उसे रूप नहीं बदलने दूंगी, कभी नहीं बदलने दूंगी। अगर वो इच्छाधारी नागिन है तो उसकी किस्मत कैसे बदलोगी तुम? उसकी किस्मत काल बनकर उसका पीछा करेगी। न जाने ये धुन सुनकर मुझे क्या हो जाता है, हमेशा सुनकर मग्न हो जाती हूँ। न जाने कौन सी धुन है ये। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आज फिर आपसे वही सवाल पूछने आई। तुम्हारी बेटी के 25वें साल में क्या होने वाला है? आने वाला वक्त और काल की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। आप बताइए, आप बताइए। हमारे इष्ट, हमारे शिव बताइए। हम शिव जी के भक्त के उनके अंश हैं। अगर मेरी बेटी पर कोई भी विपदा आई तो उसकी रक्षा यही करेंगे। शिव रक्षक है तो काल भी। काल की करनी को कोई बदल नहीं सकता। हर नागिन की तरह तुम्हारी बेटी की किस्मत भी उसके जन्म के साथ लिखी जा चुकी है। शिव का रिश्ता अपने नाग भक्तों के साथ बहुत गहरा और वरदानीय है।
और अगर तुम्हारी बेटी को शिव का वरदान मिला तो वो भी तुम्हारी तरह एक नागिन होगी, जैसे तुम इंसान बनने से पहले थी कभी। और अगर उसे शिव का वरदान नहीं मिला तो वो भी इंसान होगी जैसे तुम हो अभी। वरदान ये नहीं होगा कि वो एक नागिन हो, वरदान तो वो होगा जब वो मेरे जैसी एक इंसान होगी, नागिन नहीं। एक ऐसी नागिन जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी नहीं सकती, किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि वो इंसानों की तरह खुश रहे, एक हंसती खेलती जिंदगी बिताए। पर होगा वही जो उसकी किस्मत चाहती है। कोई तो उपाय होगा गुरुदेव। एक उपाय है, उसके 25 साल पूरे होने से पहले किसी इंसान से उसकी शादी कर दो। उसके बाद वो इच्छाधारी नागिन कभी नहीं बन पाएगी। नागिन बनने को तुम वरदान कहो या श्राप, वो उससे बच जाएगी। पर शिवांगी के 25 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। 1 महीने में किसी भी तरह मुझे उसकी शादी करनी है। तो उसके आने वाले कल से बचाने के लिए सिर्फ 1 महीना है मेरे पास। ओह गॉड, फिर से वही सपना। सुबह 9:30 बजे बेकरी खोलनी होती है और हम अब तक घर पर हैं। अरे गौतमी हट ना, मुझे देखने देना। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहना, तू तो इतनी सुंदर है कि मेरी आईज में भी देख सकती है ना? चल अब निकल, बहुत हो गया। बेब्स, हम बेकरी जाने के लिए रेडी शेडी हो गए। हाँ, और तू अभी तक सो रही है? सुबह के 9 बज गए यार। सपने से बाहर आ जा। सांप, मैंने सपने में सांप देखा फिर से। तुझे पता है तुझे रोज सपने में सांप क्यों दिखते हैं? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ, वेरी फनी, शट अप। शिवांगी। हाँ माँ, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुम लोग अब तक यही हो? हर रोज 9:30 बजे बेकरी खोल देती हो, आज नहीं खोलनी क्या? शिवांगी, शिवांगी रुक ना, मुझे बात करनी है तुझसे। माँ अभी नहीं, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ओके? अरे अरे जल्दी करो, सब लोग, नाश्ता ठंडा हो गया। हाँ, क्या बना नाश्ते में? छोले भटूरे। आनंद भैया, पद्मिनी भाभी, मुझे शिवांगी से उसकी शादी की बात करनी है। उसके 25वें सालगिरह से पहले मुझे उसकी शादी करनी है। बेकरी खोलने से पहले गैरेज में ये डिलीवरी करनी है। एक तो ऐसे ही लेट हो गई, ऊपर से ये डिलीवरी। उफ, डिलीवरी का बहाना लेट नहीं चलेगा। चल बता, क्या बताऊं? तेरा सांप। तुझे लड़के तो अच्छे लगते नहीं है। हाँ, तो सांप और लड़के दोनों मिक्स होके सांप बन के तेरे सपने में आते हैं। मतलब ये शिवांगी की बैडली नीड अ बॉयफ्रेंड। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? कहीं तो होगा जो सिर्फ तेरे लिए बना होगा। तुम दोनों पागल हो गई हो। अच्छा सुनो, मैं गैरेज में जाके ये केक डिलीवर करके आती हूँ। यूं गई और यूं आई। साइकिल का ख्याल रखना प्लीज, कहीं मत जाना। जल्दी आओ। हाँ। हेलो, कोई है? ये केक का ऑर्डर किसने दिया? हेलो, कोई है? बड़े अजीब लोग हैं, केक मंगाते हैं और डिलीवरी के वक्त गायब हो जाते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। खुद ही ले लेंगे केक। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ।
देर से बुला रही हूँ? यहीं पर थे तो आवाज नहीं दे सकते थे? तुम तो उससे आवाज दे रही थी ना, जिसने केक ऑर्डर दिया। मैंने तो नहीं दिया। आई एम प्रीटी श्योर, उसी से पूछ लो। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, मैं जोर से चिल्लाऊंगी। ये क्या है ये सब? स्टॉप 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 स्टॉप। सुशु, चेक कर। लड़की? अरे वो भाई के कार रिपेयर का जो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल लगाया था। वो छोड़, ये चेक कर। भाई, ये तो यहाँ भी कोई पिक्चर रिकॉर्ड हुआ है। कहाँ रह गई शिवांगी? अब तक वापस नहीं आई। अरे उसको उसका बॉयफ्रेंड मिल गया होगा गैराज में। अरे दिलवाले में भी तो उसको, वरुण धवन को उसकी हीरोइन गैराज में ही तो मिली थी। अरे हम दोनों हैं। हाँ, तू कब से अंदर थी? तुझे देखने आ गए। ये क्या है? और ये दोनों लड़के कौन है? सोनगढ़ में लड़के मैंने कभी नहीं देखे। सो हॉट यार। और अब जल्दी चल यार, हमने अब तक बेकरी नहीं खोली। निकल अब यहाँ से, चल ना, जल्दी आओ। आ रही हूँ 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 आ रही हूँ। क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहा हूँ? मेरी बहन की रिकॉर्डिंग। बहन की रिकॉर्डिंग नहीं लेनी थी? तुम्हारी लू? अलाउ मी ना प्लीज। व्हाट लवली स्माइल। हाउ कैन यू बी सो ब्यूटीफुल? क्या कर रहा है तुम? आई एम सो सॉरी ऑन हिज बिहाफ। ये तो एनीवे अरे एक बात बताइए, अरे वो जो एक लड़की थी आपके साथ, फेवरेट कजन, फेवरेट बहन कजन, एक्चुअली उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया था क्योंकि मैं उनकी ड्रेस पॉइल कर दी ना, तो आई वांट टू बी अ नाइस गाय। एक अच्छा नागरिक होने के नाते आई वांट टू गिफ्ट हर अ न्यू ड्रेस। उन्होंने अपना नंबर दिया था 9346 और 7। ओके, बट थैंक यू वेरी मच। पर ना सुबह 9:30 से ना 7 बजे के बीच कॉल मत करना। ऑफ कोर्स पता है, लेकिन क्यों? वो बेकरी में होगी ना, बेकरी में काम करती है, तो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो वो फोन साइलेंट पे होता है उसका। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। तुम ये भी हो ना? हाँ। मिलना। ऑलवेज। बाय। जरूर। बाय बाय। तूने वो दूसरा लड़का देखा यार? कितने स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स से यार, पूरा वरुण धवन लग रहा था। चुप करोगे तुम दोनों? जब देखो तब लड़कों की बातें, लड़कों के सपने। और एक तू है जो सिर्फ सांपों के ही सपने देखती है। यार पहले जमाना होता था कि लड़कियों का स्वयंवर रखा जाता था, और अब देखो यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है। मुझे तो इस शादीवादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जिंदगी में कितना कुछ है करने के लिए। पता है, मॉम ने कई सालों पहले केटरिंग का ये बिजनेस शुरू किया था। अब मुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेकरी के बहुत सारे ब्रांचेस पूरी इंडिया में हो और खूब सारे कस्टमर्स आए। लगता है कोई कस्टमर आया है। तुम शर्मा जी का पार्सल रेडी करो। हाँ। मैं अभी आती हूँ। ओके? चाहे
ये क्या कर रहे हो तुम? काउंटर वहां है, कुछ चाहिए तो वहीं से ऑर्डर करो। क्या हुआ? ये सब क्या है? थोड़ा वहां पर भी। कुछ ऑर्डर देने आए थे ना, अब ऑर्डर नहीं करना। एक मावा केक। मावा केक? ये लड़के यहाँ तक आ गए, मावा केक लेने तो नहीं आए, जरूर पीछा पीछा किया होगा। रॉकी यू नो राइट, ये तेरा लास्ट हॉलीडे और इसके बाद तेरी लाइफ फुल चेंज होने वाली है। अब तुम लोग तो जानते हो बड़ी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है, पर मैं ना भी नहीं कह सकता उन्हें। But I'm really grateful, really thankful कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। अब मैं यहाँ आकर क्या करता हूँ और कैसे, It's totally up to me. Excuse me, वॉशरूम होके आता हूँ। That way. गौतमी, हाँ मावा केक रेडी। दो उन लड़कों को दफा करो यहाँ से। 1 मिनट। यार फैबुलस, यार ये तो पूरे राज और सिमरन लग रहे हैं ना, है ना? दिल वाले, दिल के काले इडियट बदतमीज लड़के। अब तो देख मैं इनके साथ क्या करती हूँ। अरे सुनना, Seriously, what's going on यार? यार यू नेवर नो यार, वो शायद मावा केक के साथ अपना दिल भी, मेरा अपने घर का पता भी ले आए। केक? यहाँ खाओगे या जेल में? मतलब क्या होता था, क्या होता था कि हमारे गांव की लड़कियों का थीटा करेगा, उन्हें फेरेगा? बिटिया तू मुझे बता कि कौन था वो? ये बात मैं? इसने मुझे मेरे फोन पे गंदे गंदे वीडियोस भेजे। हाँ? मेरे वीडियोस 3-4 बार रिपीट कर करके। अरे बिल्कुल नहीं सर, मैंने कुछ देखे, अब झूठ भी बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गाइस बोलो यार कुछ। जी वो मैंने किया था, मैंने देखा था तो चलो अब मैं तुम तीनों का रिएक्ट कर लूंगा। नहीं कोई नहीं, छोटी बात है, घूमने आए, घूमने मस्ती कर रहे थे, वेकेशन के लिए आए। शिवांगी छोड़ना यार इन लोगों को, जाने देना, नेक्स्ट टाइम मत छोड़ना प्लीज। अब देख, तुझे पूरे इंडिया में अपनी बेकरी खोलनी है ना, तो फिर कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर बेकरी, नॉट दीज गाइज। तू अपनी बेकरी सेट करना, ये लोग तो अपने आप सेट हो जाएंगे। क्यों हो जाओगे ना? हाँ से सॉरी, से थैंक यू। देखना एडवांस में थैंक यू भी बोल दिया, प्लीज मान जाना। ओके फाइन, इस बार मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी किया ना तो छोड़ूंगी नहीं। चलो तुम दोनों अपना अपना नंबर दो। चलो 28 फ्रेंड्स का नहीं, चलो अभी के अभी चलो। ये लो, आपका पार्सल रेडी है। नहीं कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, मैं अंकल को उनका पार्सल डिलीवर करने जा रही हूँ, वहीं से घर चली जाऊंगी। ये नालायक चले जाए ना तो तुम भी शॉप बंद करके घर आ जाओ। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। ओह नो, एक्चुअली तुम्हारी नहीं, मैंने अपनी जान बचाई है। क्योंकि अगर वो बिच्छू तुम्हें काट लेता, तुम बेहोश हो जाते और फिर मुझे तुम्हें काटना पड़ता। I mean, तुम्हारा जहर निकालने के लिए, और फिर तुम पुलिस बुलाती, राइट? सो एक्चुअली मैंने अपनी जान बचाई है। बचा ली ना, अब छोड़ो मुझे। अब तुम जाओ।
बर्फ गिरने लगी। ओ नो, आज सुबह सुबह न्यूज में बताया था बर्फ का तूफान आने वाला है। मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। अरे मैं छोड़ दूं तुम्हें? मुझे घर का रास्ता मालूम है, मैं खुद चली जाऊँ। हाँ लेकिन ठंड लग जाएगी। तुम एक काम करो, तुम ये जैकेट ले लो। ये जैकेट बहुत ही सही है। यू नो एक्चुअली ठंडी के लिए यही अरे सुनो यार, अब ठंड लग रही है। एक्सक्यूज मी, लिसन। बहुत ठंड थी यार। वो शिवांगी, वो अब तक घर नहीं पहुंची। हमें तो लगा घर पे है। हाँ, वो जो केक का ऑर्डर आया था वही देने गई थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। डोंट वरी, वो आ जाएगी। हाँ। हाय। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनगढ़ में बर्फ का तूफान आने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कोई अपने घरों से बाहर ना निकले। बर्फ का तूफान आने वाला है और उस लड़की का कोई अता पता नहीं। गलती कर दी शॉर्टकट लेके, फंस गई जंगल में आके। ये क्या कर रही हो तुम? रिलैक्स। तुम? हाँ मुझे बात समझ में नहीं आती कि तुम हमेशा झांसी की रानी बन के अटैक करने के लिए क्यों रेडी रहती हो? छोड़ो। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैं अरे सुनो, शिवांगी। हाथ मत छोड़ो शिवांगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शिवांगी। कहाँ हो शिवांगी? एक तो आज शिव काल रात्रि है। ये काल रात्रि जब भी आती है अपने साथ कोई ना कोई काल लेकर आती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं। तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू। अरे शिवांगी आंखें खोलो अपनी। जब तक ये तूफान रुक नहीं जाता यहाँ से निकलना मुश्किल है। कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ गर्मी हो। शिवानी शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिलैक्स। कुछ भी हो सकता है और बात सिर्फ आज की नहीं है। मुझे शिवांगी के 25 साल पूरे होने से पहले उसकी शादी करनी है। भैया कुछ कीजिए, कोई लड़का देखिए उसके लिए। वो आपने बताया था ना कि सामने से ही कोई रिश्ता आया है उसके लिए, तो उन लोगों को यहाँ बुलाइए।
उन दोनों को मिलवाइए। जल्द से जल्द शिवांगी की शादी होनी बहुत जरूरी है। हाँ शिवन्या, हाँ उनसे बात की है मैंने। पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? वो सिर्फ 25 साल की जल्दी है, आप नहीं जानते पर जल्दी है। हे शिव जी, मेरी बच्ची जहां भी हो बस ठीक हो। शिवांगी, 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 आंखें खोलो अपनी शिवांगी। गॉड, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं हेल्प के लिए कॉल करता हूँ। तुम ये मैं बस अभी तुम यहीं रुकना।